अकाउंटिंग 11th एडिशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो 5.3 ये है। क्वेश्चन है 5.4 क्वेश्चन है माउंटेन लेबर इज स्मॉल जनरल स्टोर लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द येलोस्टोन नेशनल पार्क। चाहिए सारा क्वेश्चन और कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिर है जनवरी 1 मेबल एंड हर हस्बैंड क्लोज द स्टोर एंड टेक द कंप्लीट फिजिकल इन्वेंट्री वाइल वॉचिंग द रोज। अच्छा, ये टेलीविज़न देख रहे हैं साथ से, और साथ से अपना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर उनकी इन्वेंट्री अमाउंटेड काउंट हुई थी, वो थी 5200, और जो इस साल उनकी टोटल हुई है वो है 3800। ठीक है, अच्छा फिर कहता है कि ड्यूरिंग द करंट ईयर द बिजनेस रिकॉर्ड सेल्स ऑफ इतने। अच्छा, उसने रिकॉर्ड सेल्स रिकॉर्ड किए हैं, और परचेजेज ऑफ 62,000 उसने परचेजेस की थी। तो ये बात याद रखने वाली है, ये याद रखने वाला है, और ये सब कुछ है। हम इसके पहले पार्ट ए करते हैं। कहते हैं कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर। इस साल की जो अभी साल चल रहा है उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत आसान है, हमने पिछली वाली वीडियो में भी किया था कि पार्ट ए का, उसमें हम पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। बिगिनिंग इन्वेंट्री जो हमारी पिछले साल की इन्वेंट्री थी बिगिनिंग, वो ये थी, किधर है 5000। ये लास्ट ईयर की जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है वो इस साल की बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है, बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है, बिगिनिंग जो भी कह दो। फिर कहते हैं कि उसमें हम परचेज़ ऐड करेंगे। इस साल जो हमने परचेज़ किया उसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास तीन आपके पास फॉर एग्जांपल आप कह लो कि तीन पंखे आपके पास हैं इन्वेंट्री पड़े हुए। आपने जो ये 3 पंखे वो हैं जो पिछले साल आपके सेल नहीं हुए। इस साल आपने 3 पंखे बेचने हैं और उसके साथ आपने 2 और भी ख़रीदे हैं। तो उसको टोटल करने के लिए जाहिर बात है आप दोनों प्लस करोगे, पता लग जाएगा भाई आपके पास 5 पंखे पड़े हैं सेल करने के लिए। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वो गुड्स जो कि सेल के लिए अवेलेबल है उनकी कॉस्ट इस तरह फाइन होगी कि जो परचेज हमने किए हैं इस साल और जो बिगिनिंग इन्वेंट्री उनको ऐड करके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, फिर उसमें से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करनी पड़ेगी। एंडिंग इन्वेंट्री जो इस साल की हमने एंडिंग इन्वेंट्री की है वो हमने किया 3800। ये जो इस साल की हमने की थी, दिस ईयर ऑफ इट टोटल 3800। इसे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एंडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5.3 यहाँ पे सॉल्व होता है। सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5.4 है, इसका पार्ट बी में कहता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जैसे कि माउंटेन मेबल है, वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को क्यों प्रेफर करते हैं। अब क्योंकि ये होता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसमें जो ऑनर होता है वो खुद ही सब कुछ मेंटेन कर रहा होता है। वो एट द टाइम खुद ही अपनी जगह अपने बिजनेस में बैठा होता है, उसको हर चीज़ का आइडिया होता है, और उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जैसे कि परपेचुअल स्मॉल बिजनेस के लिए परपेचुअल जो होता है उसमें उसको फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी जो कि वो थोड़ा उसके लिए कॉम्प्लेक्स होगा। तो प्रेफर इसको इसीलिए करेगा प्रोडक्ट सिस्टम को कि उसमें आसानी भी है और कोई लॉस भी उसमें नहीं आ रहा सिस्टम में। ठीक है, और अगर हम नंबर सी पे जाएं तो वो कहता है कि अगर लार्ज बिजनेसेस जैसे कि सीयर स्टोर और अगर पीरियोडिक सिस्टम में यूज़ करें तो उसके डिसएडवांटेजेस बताओ। तो इसमें डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि उसका अगर कोई गलती हो गई पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में तो उसका लॉस बड़ा। जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें डे टू डे आप अपना रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, एंट्रीज़ को हर रोज़ की रिकॉर्ड की जाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स और इसमें नहीं हम एंट्री लगाते, तो ये ज़्यादा प्रेफर इसलिए करेगा परपेचुअल को कि उसमें उसके बिज़नेस की हर डिटेल हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। हर डे के साथ हर डिटेल, हर इन्वेंट्री जाती है आती है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जबकि अगर पीरियोडिक सिस्टम यूज़ करेगा तो उसमें इस टाइम से लेके भाई इस टाइम तक जो है इतना हमारा इन्वेंट्री थे और इतना हमारा प्रॉफिट बना है, बस ठीक है। इस तरह वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करेगा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम छोटे बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, और जो पीरियोडिक है वो बड़े बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, वो परपेचुअल ज़्यादा अच्छा है। बस।